बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने जो है पास पेपर की सीरीज स्टार्ट की थी चैप्टर वाइज। सारे हमने जो डिफरेंट बोर्ड्स में 10 सालों में पास पेपर रिपीट हुए थे, उनके शॉर्ट क्वेश्चंस, उनके जो है लॉन्ग क्वेश्चन, उनके एमसीक्यूज चैप्टर वाइज हमने सारे चैप्टर्स के कंप्लीट कर लिए। आज हम पास पेपर देखने लगे हैं 2023 में जो आया था। अब इसमें क्या है, लाहौर बोर्ड का ये है पास पेपर। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं। 17 एमसीक्यूज होते हैं, आपको पता है। यील्ड फ्रॉम अ प्लॉट इज कॉल्ड, कौन सा वेरिएबल हमारे पास ये कहलाएगा, तो ये डिस्क्रीट वेरिएबल होता है हमारे पास। यील्ड फ्रॉम अ प्लॉट, ठीक है। प्लॉट अगर हम देखना है पर प्लॉट, तो उसके अकॉर्डिंग ये डिस्क्रीट वेरिएबल बनता है। इसके बाद आता है टीचिंग एंड रिसर्च जर्नल्स आर, हमारे पास क्या होते हैं, प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा होते हैं। तो टीचिंग और रिसर्च जर्नल्स आमतौर पर यूजली हमारे पास सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं। अगर ये हमारे पास यील्ड को हम देखते हैं तो वो कंटिन्यूस वेरिएबल होगा। अगर पर प्लॉट के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो वो डिस्क्रीट वेरिएबल होगा। ये डिफरेंस आपने याद रखना है। पर प्लॉट के अकॉर्डिंग होगा तो डिस्क्रीट, अगर यील्ड होगा तो आपका कंटिन्यूस वेरिएबल। यहाँ पर टीचिंग और रिसर्च जर्नल जो आपके होते हैं आमतौर पर सेकेंडरी डाटा इस तरह से कंसिडर होता है। मीडियन डिवाइड द सेट ऑफ डाटा इनटू, आपका क्या करता है, टू इक्वल पार्ट्स में डाटा को डिवाइड करता है, ठीक है। ये आपको पता ही है, ये आपने यहाँ पे खुद मार्क करते जाना है, ये इनके आंसर यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट है, इफ y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, देन y इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पे जो हमने निकालना है y इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन हमें निकालना होगा। तो वो, और यहाँ पे इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी ए एक्स बार प्लस बी, ठीक है। इस तरह से आ जाएगी एक्स प्लस बी। यहाँ पे y इक्वल टू दिस है, तो हमारे पास ये भी बेसिकली सी वाला ऑप्शन इस पे आ जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास समीशन y माइनस वाई इज इक्वल टू, हमारे पास किसके इक्वल होता है ये हमें पता है। फर्स्ट हमारे पास मीन की प्रॉपर्टी है, ये जीरो आता है, ठीक है। ये जो हमने पढ़ा था फर्स्ट प्रॉपर्टी में, ये जो है सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। तो ये जीरो आ जाएगा। इफ वेरियंस ऑफ अ सेट ऑफ डाटा ऑफ इज 25, देन द स्टैंडर्ड डिवीजन। अब हमारे पास अगर वेरियंस 25 है, स्टैंडर्ड डिवीजन क्या हो जाएगा, उसका अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। ये आपने आंसर को यहाँ पे मार्क करते जाना है। ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन मैंने कहा था, अगर पर प्लॉट होता है या उसके अकॉर्डिंग देख लेना है। सॉरी, ये तो सेकेंडरी डाटा था आपके पास। ये वाला आपके मीडियन डाटा को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। यहाँ पे ये क्वीन सी ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे ये जीरो आ जाएगा, और यहाँ पे ये 5 आ जाएगा। नेक्स्ट है, फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन इज ऑलवेज, हमें पता है कि जीरो होती है। फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन इज ऑलवेज जीरो, ये हमने यहाँ पे पढ़ा भी है। इफ y इज इक्वल टू ए प्लस बी, देन वेरियंस ऑफ y, अब वेरियंस हमने यहाँ पे निकालना है, तो हमें पता है जो a है ये बन जाएगा ए स्क्वायर, x के ऊपर अप्लाई हो जाएगा वेरियंस, और b जो है वो जीरो बन जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन जो है वो आ जाएगा ए स्क्वायर वेरियंस ऑफ x, ये ऑप्शन आ जाएगा सी वाला। लेस्पियस इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड, हमारे पास लेस्पियर वाला जो होता है वो क्या कहलाता है, बेस, ठीक है। बेस ईयर के मुताबिक हमारा होता है। इन चेन बेस मेथड, बेस पीरियड इज, हमारे पास क्या होता है, चेन बेस मेथड में इज नॉट फिक्स, ठीक है। चेन बेस मेथड में हमारे पास बेस पीरियड जो है वो फिक्स नहीं होता। व्हेन अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, हमारे पास कॉइन अगर 3 टाइम्स हम उसको टॉस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है। टू रेज टू पावर, हमने क्या करना, टू आउटकम्स होते हैं ना हमारे पास कॉइन के, तो हमने यहाँ पे 2 रेज टू पावर 3 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, 8 है। नेक्स्ट इसके बाद हम आते हैं 12th पे। 12th वाला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ कार्ड ऑफ एस इज, हमारे पास इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हम अगर एक एस निकालते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास हो जाएगी 1/13, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ कार्ड ऑफ एस, ठीक है। अब आपको पता है टोटल एस हमारे पास होते हैं 4 आउट ऑफ 52, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, अगर हम रीड इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/13। इफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज दिस एंड एक्स इज दिस, वेरिएंस हमने फाइंड करना है। तो आपको पता है वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे अगला वाला ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, आपका एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करते हैं, हमने पुट किया 29 माइनस 4 का स्क्वायर करते हैं तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 13 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है रैंडम वेरिएबल इज आल्सो नेम्ड एज, जो रैंडम वेरिएबल है उसको हम नाम क्या देते हैं, हमने पढ़ा भी था कि चांस वेरिएबल भी कहते हैं, स्टोकास्टिक वेरिएबल भी कहते हैं। जब हमने इनको चैप्टर वाइज देखा था तो इसके डिफरेंट नेम्स पढ़े थे, तो ये आता है चांस वेरिएबल। नंबर ऑफ पैरामीटर हाइपरजोमेट्रिक, हमने अभी पिछले लेक्चर में देखा है, तो हमारे पास 3 पैरामीटर होते हैं इसके, ठीक है, स्मॉल एन, कैपिटल एन और के।
मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता है कि एन पी होता है हमारे पास, मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। लिमिट ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास हमने देखा था कि 0 to n होती है हमारे पास लिमिट ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 0 to n, ठीक है। ये माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी ये तो हमारे पास आपको पता है ये कंटिन्यूस के केस में होती है, और ये हमारे पास आ जाएगा 0 to n, ठीक है। यहाँ तक हमारे एमसीक्यूज का पार्ट तो क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट आता है सेक्शन 1 शॉर्ट क्वेश्चन विद आंसर है हमारे पास डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक की इम्पोर्टेंस बतानी है तो क्या, स्टैटिस्टिक डाटा फ्रॉम द बेसिस ऑफ ऑल पॉलिटिक्स फॉर्म्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, अब आपने अपनी जो बुक की है कोई दो तीन यहाँ से अपनी इम्पोर्टेंस देख लेंगे कि स्टैट्स क्या क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, हर फील्ड में यूज होता है आपको पता है स्टैट्स। नेक्स्ट आता है, हमने जो इसकी डिफरेंट इम्पोर्टेंस पढ़ी थी डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट कहाँ कहाँ फील्ड में यूज होता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। डिफाइन स्टैटिस्टिक इन प्लूरल सेंस। अब जो स्टैटिस्टिक्स है उसको प्लूरल सेंस की डेफिनेशन बतानी है। द वर्ड स्टैटिस्टिक इन प्लूरल सेंस आर न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशन कलेक्टेड फॉर सम डेफिनेट पर्पस रिगार्डिंग टू सम फील्ड ऑफ स्टडी, ठीक है। किसी पर्पस के लिए जो हम डाटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं, जिसमें हम कलेक्शन की बात कर रहे होते हैं, उसको हम प्लूरल सेंस में लिखते हैं। अर्थमेटिक मीन का जो यहाँ पर डेफिनेशन है, अर्थमेटिक मीन इज डिफाइंड एज सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय देयर नंबर, ठीक है। और उसका फॉर्मूला लिख दिया, बता दिया। पॉपुलेशन और सैंपल बेस दोनों फॉर्मूला लिख दें, एक ही लिख दे तो काफी है सैंपल बेस। डिफाइन हार्मोनिक मीन क्या है, अब मैंने आपको कहा था जहाँ पे भी आपको ये आता है तो आपने साथ उसका फॉर्मूला जरूर लिखना है। द हार्मोनिक मीन ऑफ एन वैल्यूज इज डिफाइंड एज अ रेसिप्रोकल अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ अदर वैल्यूज, ठीक है। अब हार्मोनिक मीन ये है हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ 1/n समेशन 1/y वेयर n ओवर समेशन 1/y हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इन डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज 50, मीडियन इज 10, फाइंड द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह के हमने बहुत ज्यादा क्वेश्चन किए थे, हमारे पास ये फॉर्मूला यूज होता है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसके अकॉर्डिंग सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमने मोड फाइंड कर लिया, ठीक है। मोड की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आ रही है तो आपको जो भी आ रहा है आपने उसका आंसर बता देना। नेक्स्ट आता है हमारे पास इफ 10 ऑब्जर्वेशन, यानी कि स्मॉल एन हमारे पास 10 हो जाएगा सॉल्यूशन। अब ये आपको पता है जब इस तरह से आता है ये रिजल्ट तो हमारे पास यहाँ पे ये 0 नहीं है ना, तो इसका मतलब ये मीन नहीं है, ये ए होगा यहाँ पे। सॉल्यूशन x माइनस ए हमारे पास इस तरह से गिवन है तो हम इसको डी भी कह सकते हैं, सॉल्यूशन होल को जब हम इसको पूरे को हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन डी है। सॉल्यूशन डी इज इक्वल टू -17 गिवन है। अब हमने यहाँ पे मीन फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन, मीन फाइंड करना तो a प्लस सॉल्यूशन डी ओवर हम फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ गया। Write down any two merits of median, हमारे पास it is easy to understand, it is not affected by extreme values, ठीक है, इसके merits आ जाएंगे। डिफाइन कंपोजिट इंडेक्स नंबर क्या होता है, कंपोजिट इंडेक्स नंबर में हम जो है इसको कंपोजिट एग्रीगेट इंडेक्स नंबर व्हेन इट मेजर अ रिलेटिव चेंज। अब इसमें हमारे पास हमें पता है सिंपल में एक वेरिएबल होता है तो इसमें हमारे पास क्या होता है और मोर वेरिएबल्स होते हैं विद रिस्पेक्ट टू बेस, ये ठीक है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आपने लिख देना कोई भी बता दें कि कंपेयरिंग टू सेट्स ऑफ प्राइसेस या कुछ भी इस तरह से। डिफाइन अनवेटेड इंडेक्स नंबर क्या होता है हमारे पास, अनवेटेड इंडेक्स नंबर मींस दैट आइडिया इज टू गिव इक्वल वेट्स टू ईच आइटम इन द इंडेक्स नंबर, ठीक है। इक्वल वेट्स अगर हम दे रहे होते हैं उसको हम कहते हैं, ठीक है। और वेटेड इंडेक्स में नंबर में आपको पता है रिलेटिव इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं और अनवेटेड में इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं हर सबको। ये मैं आपको बताती हूँ कि बड़े इंपॉर्टेंट है वेटेड और अनवेटेड, आपने याद कर लेना है। सिंपल कंपोजिट का भी बताती हूँ तो दिखे आ गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, ये भी मैंने आपको बताया था हर साल ही आया होता है। फिक्स बेस और चेन बेस मेथड में फर्क तो ये भी दिखे आया है। In fixed base method, the price or quantity of a particular year is used as a base that remains fixed for the activity of index number. अब ये हमने इसका प्राइस रेटिंग निकालने का फॉर्मूला होता है करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, पी एन ओवर पी नोट मल्टीप्लाई बाय 100, ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है। डिफाइन फिशर इंडेक्स नंबर हमने डिफाइन करना है। तो फिशर इंडेक्स नंबर हमें पता है, फिशर इंडेक्स नंबर इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू इंडेक्स नंबर लेस एंड पहले के दरमियान में, और इसको हम फिशर आइडियल इंडेक्स कहते हैं। अब ये आपको गिवन है, इनमें कंप्यूट लेस स्क्वायर निकालें क्योंकि हमारे पास जो क्वांटिटीज है वो बेस ईयर के अकॉर्डिंग गिवन है तो हमने यहाँ पे लेस स्क्वायर निकाल लिया। नेक्स्ट फोर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं हमारे पास। राइट डाउन मेन पार्ट्स ऑफ टेबल, टेबल के मेन पार्ट्स ये देखिए हमने, मैंने कहा था आपको इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे नेम लिखने होते हैं आमतौर पर, तो टाइटल बॉक्स है, स्टब, बॉडी, प्रोस्पेक्टिव नोट्स, पोस्ट नोट्स, ये सारे आ जाएंगे। डिफरेंस बिटवीन अनग्रुप एंड ग्रुप डाटा, ये देखिए ये मैंने आपको दिसंबर टेस्ट में भी दिया था तो ये यहाँ पे पास मिल जाएगा। डाटा विच इज नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अनग्रुप, और डाटा अकॉर्डिंग टू क्लासेस ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है तो उसको ग्रुप डाटा कहते हैं। डिफाइन रेंज क्या होता है, हाउ विल विल कैलकुलेट फॉर ग्रुप डाटा, ठीक है। ये 4 चैप्टर से क्लास उन्होंने लिया हुआ है, वहाँ पे हमने ग्रुप डाटा का रेंज कैलकुलेट करना सीखी थी। अब ये यहाँ पे क्या होता है, रेंज इज डिफाइंड द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द डाटा, इट इज डिनोटेड बाय आर्स, हम इसको डिनोट करते हैं, और वी कैलकुलेट इट फॉर ग्रुप डाटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट वैल्यू मिड वैल्यू ऑफ द लास्ट क्लास हम ले लेंगे माइनस फर्स्ट वैल्यू जो है उसकी मिड ले लेंगे, दोनों मिड का डिफरेंस ले लेंगे, इस तरह से हम निकाल सकते हैं इनका।
या फिर आप लास्ट वैल्यू ले लें, उसको माइनस कर लें फर्स्ट वैल्यू से, इस तरह से भी कैलकुलेट कर लेते हैं। दैट ऑफ मेन प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन, हमारे पास मेन प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। अगर ये दोनों मतलब कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है कांस्टेंट, तो वो हमारे पास जीरो हो जाता है, तो स्टैंडर्ड डिवीजन ये बन जाता है। स्टैंडर्ड डिवीजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ रीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल। मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से वो अफेक्ट होता है, कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लाई होकर आ जाएगी, डिवाइड हो रही है तो डिवाइड होकर बाहर आ जाएगी साथ। स्टैंडर्ड डिवीजन इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, ये तो आपको पता है कि वेरिएंस स्टैंडर्ड डिवीजन कभी भी नेगेटिव नहीं होती। यूजुअली आपके जो है सारे के सारे जो आपने डिस्प्ले में कैलकुलेट करना सीखे, कोई भी नेगेटिव नहीं होता। नेक्स्ट व्हाट इज कर्टोसिस? कर्टोसिस इज मीन टू शो डिग्री ऑफ थिकनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। बीटा टू से हम इसको करते हैं शो, इसको हम कंपेयर किससे करते हैं, हम इसको चीज से कंपेयर करते हैं। बाकी आप इसकी टाइप्स भी लिख सकते हैं, लेप्टोकर्टिक, फ्लैटोकर्टिक, मेसोकर्टिक, तीनों टाइप्स भी बता सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, तो ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट है Q1 Q3 गिवन अ क्वाड्रेटिक डिवीजन, हमें इसको फाइंड क्या करना है, फाइंड द क्वाड्रेटिक डिवीजन फाइंड करना है। अब यहाँ पे इन्होंने कोफिशिएंट निकाल दिया, लेकिन हमने क्वाड्रेटिक डिवीजन फाइंड करना था Q3 माइनस Q1 ओवर 2 करके करना था। कोफिशिएंट भी निकालना चाहिए तो निकालें, लेकिन हमने क्वाड्रेटिक डिवीजन में ये यूज करना था। नेक्स्ट एक्स वैल्यूज गिवन, फाइंड द रेंज एंड कोफिशिएंट। अब आपने क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू करके रेंज निकाल ली, और उसका कोफिशिएंट आपको पता है क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, और उसके बाद डिवाइड में प्लस के साथ आ जाए, प्लस के साथ, इस तरह से आपने उसका कोफिशिएंट। इसके बाद हाउ वी कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक डिवीजन। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक डिवीजन का जो है हमने देखना है फार्मूला, पीछे हमने क्वाड्रेटिक डिवीजन निकालना था, यहाँ पे उसका फार्मूला बताना है। नेक्स्ट है डिफाइन कॉम्बिनेशन क्या होता है। ये देखिए सारी चीजें जो मैंने क्लास में मार्क करवाई हैं आपको यहाँ पे भी बताइए, इंपॉर्टेंट है, वही चीजें आपकी आई हुई हैं। अगर आप इनको कर लेते हैं अच्छे तरीके से, तो आपका पेपर बिल्कुल एग्जैक्ट इंशाल्लाह से सही होगा, और आपको सारा आता होगा पेपर में। A combination is an arrangement of object without regard of the other order। यहाँ ठीक है, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है। तो इसका फॉर्मूला भी लिख देना आपने, एनसीआर का यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा। Define sample space क्या, a set consisting of all possible outcomes that may result from the random experiment is called sample space होता है। और डिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, टू इवेंट्स ए एंड बी एक्सपेक्ट टू बी डिपेंडेंट, दे occurrence of one depends upon the occurrence of other। ठीक है, इसको डिपेंडेंट कहते हैं, और अगर occurrence दूसरे पर डिपेंड नहीं करती तो इसको इंडिपेंडेंट कहते हैं। फिर क्या होता है, if n is an integer, if n is an integer, n is an integer, the product of n positive integer, हम उसको डिनोट करते हैं n से। और फिर हमने फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा पढ़ा था, इससे रिलेटेड तो आपने इसको भी देख लेना। अब आते हैं हम जो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ पे क्या डिफाइन बायनोमियल रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एन एक्सपेरिमेंट हैविंग ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स। अब ये भी हमने ये प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा था, मैंने आपको कहा था बायनोमियल रैंडम एक्सपेरिमेंट, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ, और इसकी जो है प्रॉपर्टीज को अच्छे तरीके से कर लेना। If an experiment having only two possible outcomes, success and failure, is repeated in such a way that probability of success remain constant from trial to trial, इसको in binomial experiment। अगर हमारे पास n गिवन है, p गिवन है, फाइंड द मीन एंड वेरियंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हमारे पास मीन का फॉर्मूला np होगा, वेरियंस का np होगा। हाइपरज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट क्या होता है, द एक्सपेरिमेंट इन विच द कंडीशन ऑफ इंडिपेंडेंस इज वायोलेटेड। इंडिपेंडेंस कंडीशन को वायोलेट करते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंज फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल इज नोन एज हाइपरज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट। दोनों ही देखो यहाँ पे आए हुए हैं, हाइपरज्योमेट्रिक भी आया हुआ है और बाइनोमियल भी, तो देखो दोनों ही आए हुए हैं। तो मैंने आपको कहा था 9 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत बने हुए होते हैं, उसका लॉन्ग क्वेश्चन भी एक जरूर आता है, और उसके एमसीक्यूज भी आपने देखे 3-4 आए हुए थे। तो 9 चैप्टर तो है भी छोटा सा, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए बाइनोमियल आ गया, उसका क्वेश्चन आ गया, हाइपर आ गया, उसका क्वेश्चन आ गया, तो आना ही आना है, तो आपने इसको जरूर याद करना है। इनकी जो 4-4 5-5 डेफिनेशन है, बाइनोमियल रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसका पीडीएफ, इसके पैरामीटर, इसकी प्रॉपर्टीज। सिमिलरली हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपर एक्सपेरिमेंट, और उसका पीडीएफ, और उसके बाद उसके पैरामीटर्स। ठीक है, अभी हमारे पास स्मॉल एन, कैपिटल एन, के गिवन है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वल टू 0 फाइंड करना। अभी आपने देखा है पास पेपर में, जब मैं आपको इस चैप्टर के करवा रही थी चैप्टर वाइज, क्योंकि बार 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 रिपीट हुआ था, ये सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ था। और ये देखिए पास पेपर में भी आया हुआ है आपके 2023 में। तो आपने पास पेपर्स को अच्छे तरीके से किया हो, जो मैंने चैप्टर वाइज आपको करवाया है, तो आपका पेपर मोर देन इनफ हो सकता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, अगर यहाँ पे हमने पीडीएफ रखा, सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, 0 के अकॉर्डिंग हमने इसको फाइंड कर लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइंड हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अभी देखो मैंने आपको कहा था कि 2-3 क्वेश्चन आगे से हैं, तो आपने अभी एक ही इनको अच्छे तरीके से किया होगा, तो आपके देखिए कितने आसानी से सारे पार्ट्स हो रहे हैं। मैट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, स्कोर्स कैपिटल एन आर टोटल number of items for which k are classified as success and minus k are failures and are to be selected at random without replacement, हम इस पे काम कर रहे होते हैं।
और यहाँ पे इस तरह से हमने इसको PDF लिख दिया। तो साथ आपने इसकी रेंज भी बतानी होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ रैंडम नंबर। क्या होता है ये? हमारे पास 7 चैप्टर से आया। रैंडम नंबर्स आर द नंबर्स obtained by some random process. These numbers are assumed by randomly and uniformly distributed and prepared by combination। 0 से लेकर 9 तक होते हैं और टोटल 10 नंबर्स होते हैं। हर एक के आने के चांस 1/10 होते हैं। तो रैंडम नंबर वाले चैप्टर में मैंने आपको कहा था रैंडम नंबर की डेफिनेशन, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस रैंडम की डेफिनेशन आप अच्छे तरीके से कर लेनी है। ठीक है, तो वो मोर देन इनफ उस चैप्टर में होगी। अब देखिए ये वाली भी आ गई। अगले क्वेश्चन में उन्होंने पूछ लिया डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो सेम वही चीज जो मैंने आपको बार बार कहा याद कर लें, तो वो आ रही है। देखिए आप 2023 के पेपर में देखिए, और इसी तरह से डिफरेंट और पास पेपर पे आप देखेंगे तो इस तरह से आया होगा ये। A random variable is called discrete random variable if it can assume finite or countable infinite number of values। ठीक है, a random variable is called continuous random variable if it can assume infinite or unlimited number of values। ये आ जाएगा। फाइन मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन क्या होता है? लेट वाई बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विद प्रोबेबिलिटी फंक्शन पी ऑफ वाई। ठीक है, एक्स या वाई रैंडम वेरिएबल है और पी उसकी प्रोबेबिलिटी है। द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन और एक्सपेक्टेशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल वाई डिनोटेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। ये हमारे पास आ जाएगा इसका फॉर्मूला। और यहाँ पे आपको पता है एक्सपेक्टेशन जो होता है किसी भी चीज का मीन होता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है गिवन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस वेरिएंस गिवन है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्केल। हमने इस तरह के बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं जब हम ये चैप्टर को पढ़ रहे थे। तो आपको पता है वेरिएंस का फॉर्मूला आना चाहिए। दो गिवन होते हैं, आपको तीसरा अननोन आपने फाइंड करना, तो हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, हम लॉन्ग क्वेश्चंस का भी पार्ट देख लेते हैं। आप सोल्व नहीं है लेकिन आप इसको बुक कर लीजिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग डाटा। अब आपके पास क्लासेस गिवन है और कैलकुलेट हार्मोनिक मीन। अब मैंने आपको दिसंबर टेस्ट में इस तरह का क्वेश्चन दिया था। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपने? सबसे पहले तो आपने एक्स कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, जब आप एक्स कर लेंगे तो फिर अगला कॉलम आपका बन जाएगा, पहले तो क्लासेस ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगला कॉलम आपका बन जाएगा एफ ओवर एक्स का। फिर आपने जो है फॉर्मूला लगा लेना अपने हार्मोनिक मीन का। फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? समीशन एफ आ जाएगा ऊपर और डिवाइजर में हमारे पास आ जाएगा समीशन एफ ओवर एक्स भी हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके पास हार्मोनिक मीन का सोल्व हो गया क्वेश्चन आ जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड। मोड का बताना है आपने और ग्रुप डेटा का मोड है। तो आपको पता है मोड फॉर्मूला क्या होता है? एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच। ठीक है, हार्मोनिक सॉरी मोड का जो फॉर्मूला है आपको वो यूज करना है ग्रुप डेटा का। ठीक है, अब आपको यहाँ पे उसके लिए क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़ती है। ठीक है, क्लास बाउंड्रीज यहाँ पे गिवन नहीं है, तो क्लास बाउंड्रीज बस एक आपको स्टेप करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज बनाई और फॉर्मूला लगाया और सोल्व कर लिया। ठीक है, ये देखिए एक तरह से आपका जो है ये थर्ड चैप्टर में से क्वेश्चन आया हुआ। ठीक है, साथ साथ आप देखते जाएं, थर्ड चैप्टर से ये क्वेश्चन आया हुआ। अगला है हमारे पास फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले तो डाटा में बेसिकली देखा जाए तो क्लास बाउंड्रीज ऑलरेडी गिवन है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद आपको मीडियन कैलकुलेट करना पड़ेगा। मीडियन का फॉर्मूला आपको पता है एल प्लस है एच ओवर एफ एन बाई टू माइनस सी करके आपने मीडियन कैलकुलेट कर लिया। अगला स्टेप आपके पास क्या हो जाएगा? आपने एक्स माइनस मीडियन जो है उसका डिफरेंस निकालना है। ठीक है, उसका डिफरेंस निकालेंगे, एब्सोल्यूट ले लेंगे, साथ उसकी फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करके आपका कॉलम आ जाएगा और यहाँ से आपने इसका सम कर लेना है। सम को समीशन एफ से डिवाइड करके आपके पास मीन डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के हमने बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके जब ये 4 चैप्टर देखे थे उसके प्रैक्टिस में पास में बार बार रिपीट मैंने आपको कहा था मीन डेविएशन बहुत बार आता है, तो वो आया हुआ था और यहाँ पे भी दिखा आया हुआ 23 में भी। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ पॉइलर डेविएशन आपने फाइंड करना है। जब ये चैप्टर वाइज हम 4 चैप्टर पे कर रहे थे, आप उसको उसकी वीडियो जाकर देखें। 4 चैप्टर में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए थे और देखो यहाँ पे 2023 में आए हुए भी हैं। तो ये आपके पास प्रूफ है कि आप देखें अगर वो आपने वो किए हो ना चैप्टर वाइज, आप इनको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आता है फाइव, ये आपके पास क्लासेस गिवन फ्रीक्वेंसी, आपने पॉइलर डिवीजन निकालना है यानी कि कोफिशिएंट निकालना है। अब आपको पहले तो Q1 निकालना पड़ेगा, फिर आपको Q3 निकालना पड़ेगा। Q1 और Q3 आ जाए तो फिर आपने कोफिशिएंट निकालना होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपको क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी Q1 Q3 के लिए और क्लास कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी दो ही आपको यहाँ पे कॉलम बनाने पड़ेंगे। दो कॉलम बनेंगे, उसके बाद आपने Q1 का फॉर्मूला लगा लिया, Q3 का फॉर्मूला लगा लिया और आपने यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, ये आपकी बुक पे और जो हमने पिछले जो चैप्टर लिखा था फोर्थ तब हमने इसको किया था। और ये देख लें दोनों के दोनों पार्ट आपके क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 से आए हैं। जो बच्चे पेयरिंग पूछते रहते हैं तो आप देख लें, एक आपका थर्ड चैप्टर से पूरा का पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन बना हुआ है, एक आपका पूरा का पूरा फोर्थ चैप्टर से फुल फ्लैश क्वेश्चन बना हुआ है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। इसमें से करने कोई 3 क्वेश्चन होते हैं आपके, मतलब हर एक के दो तो पार्ट होते हैं। पूरा पूरा क्वेश्चन सोल्व करना है आपने। 5 करना है तो उसके दोनों पार्ट्स करने हैं, 6 करना है तो उसके दोनों पार्ट्स करने होंगे। तो अभी तक हमने 2 क्वेश्चन देखे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 7 क्वेश्चन नंबर है
गिवन द प्राइस ऑफ थ्री कमोडिटीज कंस्ट्रक्ट चेन इंडिसेस यूजिंग द मीडियन एज एन एवरेज। अब आपके पास ये तीन गिवन है, आपने चेन इंडिसेस निकालना है। आपको पता बताया था मैंने कि इसमें तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक चेन इंडिसेस आ जाता है, एक सीपीआई आ जाता है और एक लेस पे पैकेज ऑफ फिशर। इस तरह के क्वेश्चन मोस्ट रिपीटली आपके क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो आपने लिंक रिलेटिव निकालना होगा, लिंक रिलेटिव निकाल के सारे डाटा का, फिर उसके बाद यहाँ पे आपने मीडियन निकालना होगा। मीडियन कैसे निकालेंगे, अब आपने यहाँ पे तीन डाटा जो आपकी वैल्यूज आएंगी रेंज करके फर्स्ट वैल्यू के ऊपर छोटा सा लिख दिया, फर्स्ट सेकंड को रैंक असाइन कर दी, जो दरमियान वाली मिडिल वैल्यू सेकंड वैल्यू आ रही होगी ना वो मीडियन होगी। जैसे कि लेट्स सपोज देखते हैं यहाँ पे 84, 105 और 119 है, तो मिडिल वैल्यू आपकी 105 बनती है, तो ये आपका मीडियन हो जाएगा यहाँ पे। इस तरह से आपने सारे मीडियन कैलकुलेट कर लिए। लास्ट में आपने चेन और डिस्टेंस कैलकुलेट करना, तो चेन डिस्टेंस के लिए पहली वैल्यू तो आपको पता है एज इट इज आ जाती है, ठीक है। इस तरह से पहली वैल्यू आपने लिख ली, वो 100 आ जाती है आपकी, 100 पहली वैल्यू 100 आ जाएगी। उसके बाद आपने नेक्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किया, 100 से डिवाइड नेक्स्ट वैल्यू, इस तरह से आपके पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। पहली वैल्यू आपकी 100 आती है और यहाँ पे भी 100 ही आई है। इस तरह से आपका सारा चेन आप कैलकुलेट करते जाएंगे। Next, from a pack of 52 playing cards, two cards are chosen at random. What is the probability that both are diamonds? ठीक है, अब आपके पास दोनों के दोनों डायमंड है ये बताना है आपने, ठीक है। और टू कार्ड को ही आपने चूज करना था। डायमंड आपके पास कितने होते हैं टोटल, 13, 13 C2 करेंगे और नीचे 52 C2 कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आपको ये निकालना होगा। वन इज एस एंड अदर इज किंग, ये आपके बेसिकली बुक का क्वेश्चन है। वन इज एस के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, 4C1, और किंग आपके पास कितने होते हैं वो भी 1 होते हैं, तो 4C1, और रिमेनिंग आप लिखे ना लिखे, मतलब 44C0 लिखे और नीचे 52C, आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास रैंडम वेरिएबल। अब ये देखें क्वेश्चन नंबर 5 से और चैप्टर 6 से बना हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। चैप्टर 5 और 6 से एक क्वेश्चन बना हुआ है। अभी तक हमने देखा थर्ड से फुल फ्लैश, फोर्थ से फुल फ्लैश और 6 और 5 से एक बना हुआ है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 8 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ है हमारे पास। लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास है, और हमने कहा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस। अब ये क्वेश्चन भी आपने देखा होगा जब हमने ये चैप्टर किया था, 8 बार बार ये रिपीट हो रहे थे, और आपने प्रैक्टिकल्स में भी देखा होगा कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड थे एक्सपेक्टेशन वाले, और इस तरह से प्रूव करना था आपने। तो सबसे पहले तो आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकालने की, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकालने के बाद आपने जो रैंडम वेरिएबल अदर दूसरा वाला अदर रैंडम वेरिएबल बनाना होगा, वाई वाला। वाई हमारे पास रैंडम वेरिएबल बन जाएगा, वाई इक्वल टू 5x प्लस 8, 5x प्लस 8 करके आपने दूसरा रैंडम वेरिएबल बना लिया। और इसके बाद इसके लिए भी मीन फाइंड करने के लिए y और प्रोबेबिलिटी ऑफ y करके यहाँ पे अगला कॉलम आ जाएगा। यहाँ से आपने फर्स्ट वैल्यू ऑफ y निकाल ली, वो आप यहाँ पे रखेंगे, और फर्स्ट वैल्यू ऑफ x यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई प्लस 8 करके लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये 8 से ही आप देख लें, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल x एज अ पीडीएफ, ये आपके पास पीडीएफ गिवन है कंटीन्यूअस का, और आपने ये फाइंड करना है। ये भी आप कर लेंगे, आपने इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। 2.4 से लेके ये भी आपके वैसे क्वेश्चन, और आप देखेंगे पास सेक्शन से हमने ये क्वेश्चन लिखा है, तो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये 2.4 से 3.5 तक, और यहाँ पे एफ पी एस करके आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो ये पूरा का पूरा फुल सेलेक्ट क्वेश्चन तो आपका चैप्टर नंबर 8 से बना हुआ है, यहाँ से आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अ फेयर डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स, ठीक है। 6 टाइम्स इसको थ्रो किया, लेट एक्स बी रैंडम वेरिएबल, नंबर ऑफ 6 इज 4, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 6 फाइंड करना है। तो अब आपके पास ये एन है, यहाँ पे 6 है, और फेयर डाई है, तो पी और क्यू आपके पास 1/2 हो जाएगा। तो ये आपके पास बाइनोमियल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस चैप्टर नंबर 9 से है। 5 balls are drawn from box containing 4 white balls, 7 black balls if x is not। अब आपके पास स्मॉल एन 5 है, और यहाँ पे आपके नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स आपकी सक्सेस क्या है, यहाँ पे के आपके पास 7 है। टोटल आपके पास कैपिटल एन आपके पास हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल एन हो जाएगा 7 + 4 11 हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे कैपिटल एन 11, कैपिटल एन भी गिवन हो गया, के भी गिवन हो गया, स्मॉल एन भी गिवन हो गया, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स आपको रैंडमली नेक्स्ट भी गिवन हो गया, और आपने 2 और 5 के लिए इसको सोल्व करना है। ये हाइपर ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप खुद देख लें यहाँ पे आपका 9 चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, फुल फ्लेज क्वेश्चन बना हुआ है 9 चैप्टर का। तो आपका फुल फ्लेज देख लें। अब कुछ बच्चे पूछते थे पेयरिंग पेयरिंग, आप मैंने कहा था पिछले कुछ पास्ट पेपर देख लें 10 सालों के, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। एक आपका 3 से फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है, एक आपका 4 से फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है, एक आपका 8 से फुल फ्लेज क्वेश्चन बना हुआ है यहाँ पे, एक आपका 9 से फुल फ्लेज क्वेश्चन बना हुआ है। 5 और 6 को मिला के आपका एक क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। और सेकंड से आपका नॉन क्वेश्चन नहीं आता। जब हम इसको यहाँ पे थ्योरेटिकल जो चैप्टर वाइज देख, तभी हमने देखा था कि सेकंड से और फर्स्ट से आपका नॉन क्वेश्चन नहीं आते। तो यहाँ तक आपने देख लिया कि आपके ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं 3, 4, 8, 9, और 5 और 6 भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा। इसमें हमने पास पेपर देखा है 2023 का लाहौर बोर्ड का,
बाकी डिफरेंट बोर्ड्स पे भी 2023 के हम देखेंगे, तो आपको मजीद इससे क्लियर होता जाएगा। ये कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।